तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज के बारे में डिस्कस करता है। किस तरह से हम एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका स्टडी हम थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। तो पहले मैं आपको उसका डेफिनेशन दे देता हूँ। जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। हीट और वर्क दोनों ही एक टाइप की एनर्जी है, और इसमें हम ये भी देखते हैं किस तरह से हीट और वर्क और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को आपस में कन्वर्जन किया जा सकता है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट और वर्क के बारे में स्टडी करते हैं और किस तरह से हीट, वर्क और अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल स्टडी करने से पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एनर्जी कन्वर्जन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एनर्जी कन्वर्जन का स्टडी एक पर्टिकुलर एरिया में करना है। तो जिस एरिया में हम अपना स्टडी परफॉर्म करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं सिस्टम। तो पहले सिस्टम के बारे में समझते हैं, सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेस है और इस पर्टिकुलर स्पेस में हमें थर्मोडायनामिक स्टडीज़ को परफॉर्म करना है। तो जिस स्पेस में, जिस एरिया में हमें स्टडी परफॉर्म करना है, उस कन्फाइंड एरिया को हम कहते हैं सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पर हम थर्मोडायनामिक स्टडीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब सिस्टम के बाहर का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। जहाँ पर हम थर्मोडायनामिक स्टडीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एरिया हो गया हमारा सिस्टम। उसके बाहर का जो एरिया है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, जो सेपरेशन है, तो सेपरेशन होता है सिस्टम बाउंड्री। इस पर्टिकुलर सेपरेशन को, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, इसे हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। ओके, तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, और दोनों को सेपरेट करने वाला सिस्टम बाउंड्री हो गया। अब ये कलेक्टिवली सिस्टम सराउंडिंग, अगर हम सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम बाउंड्री सबको कंबाइन कर दें, उसे कहते हैं यूनिवर्स। तो ये हमारा हो जाता है यूनिवर्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स। तो सिस्टम हमको समझ में आ गया। अगर हमें सिस्टम को डिफाइन करना पड़े तो हम सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? कि सिस्टम बेसिकली ये यूनिवर्स का एक पोर्शन है जहाँ पर हम थर्मोडायनामिक स्टडीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो इट इज़ अ पोर्शन ऑफ यूनिवर्स वेयर थर्मोडायनामिक स्टडीज़ आर परफॉर्म। तो इस तरह से ये हमारा सिस्टम हो गया। और सराउंडिंग क्या होता है? अगर हम यूनिवर्स में से सिस्टम को निकाल दें तो जो बच जाएगा पोर्शन, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। सो इट इज़ द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। अब जो नेक्स्ट है सिस्टम बाउंड्री। तो सिस्टम बाउंड्री बेसिकली क्या होता है? ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। तो इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, इट इज़ अ सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हमने ये देख लिया कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम बेसिकली एक ऐसा पोर्शन है यूनिवर्स का जहाँ पर हम थर्मोडायनामिक स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा सिस्टम हो जाता है। उसके सराउंडिंग, मतलब जो सिस्टम को छोड़ के जो बाकी पोर्शन है यूनिवर्स का, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो सेपरेशन है उसे हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री जो होता है ये फिजिकल सेपरेशन भी हो सकता है और एक इमेजिनरी सेपरेशन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप ओपन एयर में फायर बर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर बाउंड्री जो है वो फिजिकल नहीं होगी। बाउंड्री जो होगी वो एक इमेजिनरी आपको एरिया लेना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में सिस्टम तो हमारा ये पर्टिकुलर एरिया हो गया जहाँ पर फायर बर्न हो रहा है, और उसके अलावा जो पोर्शन है वो सराउंडिंग हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा सिस्टम हो गया और इसके आउटसाइड जो है सराउंडिंग हो गया। लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग में कोई फिजिकल सेपरेशन नहीं है, तो एक इमेजिनरी सेपरेशन है। तो सिस्टम बाउंड्री फिजिकल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग को आइडेंटिफाई करें। अब यहाँ पर एक कंटेनर है और कंटेनर में कोई लिक्विड मान लेते हैं। इस लिक्विड को हम बर्नर के थ्रू हीट कर रहे हैं। तो बर्नर के थ्रू हम इस लिक्विड को हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो इसमें जो लिक्विड है, अंदर जो लिक्विड है वो हमारा सिस्टम है। तो लिक्विड का जो पोर्शन है जिसे हम हीट कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम हो गया। तो ये हमारा सिस्टम है जो लिक्विड है। और
उसके जो सराउंडिंग में ये जो कंटेनर के जो बाहर का पोर्शन है वो हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। तो ये बाहर का जो पोर्शन है, कंटेनर के बाहर का पोर्शन, वो हमारा सराउंडिंग हो गया। और कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो हमारे सिस्टम बाउंड्री हो जाएंगे। तो वॉल ऑफ द कंटेनर हमारी हो जाएंगी सिस्टम बाउंड्रीज। ये सिस्टम बाउंड्री है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम इसको हीट करेंगे तो सराउंडिंग जो कि इस कंटेनर के बाहर का पोर्शन है, वहां से हीट जो है वो सिस्टम में आएगी, जो हीट सिस्टम में एंटर करेगी और उसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में हीट जो है वो एंटर करेगी। सिस्टम का मास जो है वो अंदर रहेगा, मास बाहर नहीं जाता क्योंकि सिस्टम को चारों तरफ से बंद किया हुआ है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि भाई सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है और सिस्टम बाउंड्री क्या होती है। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, हम वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में देखते हैं कि कितने तरह के सिस्टम पॉसिबल है। तो वो देखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो होता है वो 2 पैरामीटर पर बेस है। पहला पैरामीटर है कि किस तरह से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब किस तरह से मास जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो रही है। तो जो पहली क्राइटेरिया है टाइप्स ऑफ सिस्टम की वो है बेस्ड ऑन मास ट्रांसफर। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक क्राइटेरिया है हमारा। तो दूसरा क्राइटेरिया है टाइप्स ऑफ सिस्टम का, वो है एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी मतलब हीट ट्रांसफर यहाँ पर लेते हैं हम, तो एनर्जी या फिर हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर के बेसिस पे हम सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं। तो जो पहला हमारा सिस्टम होता है वो होता है ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है। इस लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं, बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं इस लिक्विड को। तो मैं हीट को Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जब मैं बाहर से हीट सप्लाई करूँगा तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब ये जो कंटेनर है ये ऊपर से मैंने इसको ओपन रखा है, तो जैसे ही मैं बाहर से हीट सप्लाई करूँगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पॉसिबल है कि इसमें इवापोरेशन स्टार्ट हो, और जैसे इवापोरेशन होगा पॉसिबल है कि इसमें से जो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा और वो इवापोरेट होगा इस तरह से। तो जब हमने बाहर से हीट सप्लाई किया तो हीट अंदर आ गई, सिस्टम में आ गई, और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया, उससे इवापोरेशन हुआ और उससे टेम्परेचर बढ़ने से जो लिक्विड है वो इवापोरेट हुआ। अच्छा, क्योंकि टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ गया है तो सराउंडिंग का इस तरफ का टेम्परेचर जो है वो सिस्टम के टेम्परेचर से कम है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से हीट भी कुछ ट्रांसफ़र हो जाए बाहर की तरफ, यहाँ से भी हीट ट्रांसफ़र हो जाए। इसको मैं बोलता हूँ Q डैश। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है और सिस्टम का जो मास है वो इवापोरेट होकर बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, मास ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र दोनों पॉसिबल है, जब हीट और मास दोनों एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। तो ये हमारा ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। अब हम नेक्स्ट सिस्टम लेने जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम को समझने के लिए हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं। हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। जो पुराना हमारा सिस्टम था उसमें हमने क्या किया था, ऊपर ओपन था तो उसका जो टॉप है वो ओपन था, तो ओपन होने की वजह से क्या था कि जो मास है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में हम ऊपर एक लिड लगा देंगे, इस तरह से एक कवर लगा देंगे, एक लिड लगा देंगे। तो हम लिड लगा के या कवर लगा के इस कंटेनर को क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही हम इस कंटेनर को क्लोज करेंगे, इसमें से जो इवापोरेशन होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो जो मास है वो अंदर कंटेन हो जाएगा, मास जो है वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो हीट एक्सचेंज तो हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। आप देख लीजिए, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, जो मास एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ओनली हीट ट्रांसफर इज अलाउड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नाउ जो थर्ड सिस्टम है उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में भी हम सेम एग्जांपल लेंगे लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। तो थर्ड जो एग्जांपल है हमारा वो है आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं जिसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो सेम कंटेनर हमारे पास, और इस कंटेनर में हमारे पास मानते हैं कि लिक्विड है सिस्टम के अंदर। अब मैं इस
कंटेनर को इस कंटेनर को एक इंसुलेटेड वेसल में रख देता हूँ। इस पर्टिकुलर कंटेनर को मैंने एक इंसुलेटेड फ्लास्क में रख दिया है। ये है इंसुलेटेड जार। तो मैंने कंटेनर को एक इंसुलेटेड जार में रख दिया है। अब अगर मैं इसे बाहर से हीट सप्लाई करता हूँ, जैसा कि प्रीवियस केस में मैं कर रहा था, तो ये जो हीट है इस इंसुलेशन को क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकती। इसका मतलब ये हो गया कि इस सिस्टम के अंदर हमारा जो सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने इसको इंसुलेट कर दिया है, क्योंकि हमने इसको कंप्लीटली इंसुलेट कर दिया है। और उसी प्रकार जो इसका जो मास है सिस्टम का, ना तो मास अंदर से बाहर जा पाएगा ना बाहर से अंदर आ पाएगा। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, ना तो हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, ना ही मास ट्रांसफर पॉसिबल है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हीट और मास एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट और मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन तरह के हमारे पास सिस्टम हो गए। पहला हो गया ओपन सिस्टम, जिसमें हीट और मास दोनों एक्सचेंज होगा। दूसरा हो गया क्लोज सिस्टम, जिसमें खाली हीट एक्सचेंज होगी बट मास एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ पर हीट और मास दोनों को हमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम बाउंड्रीज। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखते हैं तो सराउंडिंग और सिस्टम, ये हमारा सराउंडिंग है, ये सारा सराउंडिंग हमारे पास, ये पूरा सराउंडिंग हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सिस्टम बाउंड्री है, ये हमारी हो गई सिस्टम बाउंड्री। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सिस्टम बाउंड्री है वो हीट एक्सचेंज को अलाउ कर रही है। सिस्टम बाउंड्री के थ्रू हीट एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ऐसी बाउंड्री को हम बोलते हैं डायबेटिक बाउंड्री। तो डायबेटिक का मतलब होता है सिस्टम बाउंड्री जो हीट ट्रांसफर को अलाउ करे, हीट एक्सचेंज को अलाउ करे, उसको हम कहते हैं डायबेटिक सिस्टम बाउंड्री। अब दूसरी जो सिस्टम बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं ए डायबेटिक। तो ए डायबेटिक सिस्टम बाउंड्री जो होती है वो हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करती। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब मानते हैं कि हमारे पास एक इंसुलेटेड कंटेनर है, ये हमारा इंसुलेटेड कंटेनर है। अब इस इंसुलेटेड कंटेनर में हमारे पास अगर अगर इसमें कोई लिक्विड है मान लीजिए, तो ये हमारा सिस्टम हो गया और हमारे पास यहाँ सराउंडिंग हो जाएगा। तो इस केस में अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज करना है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज करना है, तो इस केस में ये जो सिस्टम बाउंड्री है ये हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करेगी। ना तो बाहर से हीट को अंदर आने देगी, ना ही अंदर से हीट को बाहर जाने देगी। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम बाउंड्री को हम बोलते हैं ए डायबेटिक सिस्टम बाउंड्री। तो इट डज नॉट अलाउ, और दिस पर्टिकुलर सिस्टम बाउंड्री विल नॉट अलाउ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ए डायबेटिक बाउंड्री जो होती है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करती, जैसा कि आपने इस केस में देखा। तो हमारे पास दो तरह की सिस्टम बाउंड्रीज होती है। पहले होती है डायबेटिक जो अलाउ करती है हीट एक्सचेंज को, और दूसरी होती है ए डायबेटिक जो हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती।